ईश्वर का न्याय। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान श्यामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। पत्नी बिमला और बेटी गौरी के साथ श्यामलाल खेतों में मजदूरी करता, दिन रात मेहनत करके जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी जुटाता था। लेकिन उसकी असली दौलत थी उसकी बेटी गौरी। गौरी सुंदर, होशियार और संस्कारी थी। गांव के स्कूल में पढ़ती थी और हमेशा अव्वल आती थी। उसकी आंखों में भी सपने थे मास्टरनी बनने के, माँ बाप का नाम रोशन करने के। लेकिन उसी गांव में था ठाकुर रणवीर सिंह, जमींदार, दबंग और घमंडी। उसका मानना था कि गांव की हर गरीब चीज उसकी जायदाद है, चाहे वो जमीन हो या इज्जत। ठाकुर की निगाहें गौरी पर थी। उसने अपने कारिंदों को श्यामलाल के पास भेजा। ठाकुर साहब गौरी को अपनी बहू बनाना चाहते हैं, यह उसके भाग्य की बात है। मना किया तो खेत भी नहीं बचेगा। श्यामलाल की दुनिया हिल गई। बेटी तो उसकी इज्जत थी। वो हाथ जोड़कर बोला, साहब मेरी बेटी आपकी हवेली की नहीं, इज्जत की दीवारों में पली है। वो आपकी बहू नहीं, किसी ईमानदार घर की बेटी बनेगी। ठाकुर ने गुस्से में उसका खेत छीन लिया, गांव में उसकी बदनामी करवा दी और दुकान वालों को हुक्म दे दिया, श्यामलाल को उधार मत देना। भूख, गरीबी और अपमान, फिर भी श्यामलाल का परिवार टूटा नहीं। बिमला रोज सुबह मंदिर जाती और भगवान से एक ही प्रार्थना करती, हे प्रभु, अगर अन्याय करने वालों का अंत नहीं होता तो फिर सच बोलने का क्या लाभ। गौरी ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। वह दिन रात मेहनत करती रही। एक दिन उसे शहर के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका की नौकरी मिल गई। श्यामलाल की आंखों में आंसू थे। बेटी, तूने हमारे घावों पर मरहम रख दिया। ठाकुर को जब यह बात पता चली तो उसकी आंखों में आग जल उठी। एक गरीब की बेटी अब नौकरी करेगी, अब तो और सबक सिखाना पड़ेगा। एक दिन ठाकुर के आदमी गौरी का रास्ता रोकते हैं, लेकिन अब वो कमजोर नहीं थी। उसने सामने से डटकर जवाब दिया, तुम लोग चाहे जितनी बार इज्जत लूटने की कोशिश करो, लेकिन एक शिक्षित लड़की अब डरने वाली नहीं। ये देश बदल रहा है और अब हर अत्याचार का हिसाब होगा। गांव वालों ने भी पहली बार उसका साथ दिया। भीड़ ने ठाकुर के आदमियों को खदेड़ दिया। बात प्रशासन तक पहुंची और जांच में ठाकुर पर जमीन हड़पने, दबाव बनाने और कई पुराने केस खुले। कुछ ही महीनों में ठाकुर की सारी जमीन जब्त हो गई, हवेली सील कर दी गई और उसे जेल भेजा गया। गांव में पहली बार मंदिर की घंटी अपने आप बजी, जैसे ईश्वर खुद बोल उठा हो, अब न्याय शुरू हुआ है। आज गौरी गांव के ही स्कूल में प्रधानाध्यापिका है। गांव की हर लड़की उसके पास सलाह लेने आती है। श्यामलाल का घर अब एक प्रेरणा बन चुका है। बिमला ने मंदिर जाकर चुपचाप भगवान से कहा, अब मुझे कोई चमत्कार नहीं चाहिए प्रभु, क्योंकि आपकी चुप्पी भी बोल उठी। जब समय आया तो ईश्वर का न्याय हुआ। सीख, अन्याय चाहे जितना भी ताकतवर लगे, लेकिन जब तक सच्चाई के साथ माँ बाप का आशीर्वाद, बेटी की हिम्मत और ईश्वर की निगाह साथ हो, तो अन्याय का अंत तय है। ईश्वर देर से देता है, लेकिन देता ज़रूर है, और जब देता है तो न्याय की गूंज सब सुनते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।